नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर यूपीपी के प्रैक्टिस सेट आप करवाइए, जैसा पहले होता था। तो आज से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें लगभग 35 प्रश्न हिंदी के और 35-40 प्रश्न आपके जीएस के रहेंगे। और हर एक दूसरे दिन पे आपको ये प्रैक्टिस सेट निःशुल्क यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो आप लोग सॉल्व करें। एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में संभावित है यूपीपी का। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा, गा, घा और ठा। तो आप लोग सब जानते हैं कि जो अल्प प्राण आपका ये व्यंजन है, ये आपका गा जो है आपका अल्प प्राण व्यंजन है। बाकी सब आपके ही जो है ये महाप्राण व्यंजन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है दिगंबर का संधि विच्छेद है। तो इसमें आप देखिए दिक दिग धन अंबर, दिगंबर दिक अंबर। तो इसमें आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिक धन अंबर। ये इसमें आपका हो जाएगा। और ये आपका जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, आगमन में उपसर्ग है आ, छोटा का स्वर, बड़ा का स्वर, आग और मन। तो इसमें आगमन का उपसर्ग पूछा है। तो देखिए, उपसर्ग मतलब होता है आपका कि जो आगे लगा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। और जो शब्द के आखिरी में लगा होता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यय। तो इसमें आपका आगमन, आधन, गमन। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है दवा किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी, उर्दू, फारसी और तुर्की। तो ये आपका जो है फारसी शब्द का शब्द है। नेक्स्ट है कि हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए, इसमें पूछ रहा है। तो इसमें हम अपशब्द यानी कि ये जो रेखांकित किया गया है ये आपकी संज्ञा है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो धीरे धीरे क्या क्या चल रहा है? तो ये आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका इसमें ये आपका जो है धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। और धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जानते हैं आप, धूसर का पर्यायवाची जो है आपका ये हो जाएगा आपका बेसर, ठीक है। और नेक्स्ट है जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर इसमें जिजीविषा। ये सब यूपी एग्ज़ाम और अधीनस्थ जितनी परीक्षाएं होंगी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे देख के सॉल्व करें। और आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक अभी हम लास्ट में आपको दे देंगे। और भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। देखिए, 3 शब्द एक से संबंधित हैं और एक शब्द अलग है। देखिए, पावक, अनल, अनिल, कृषाणु, ये जो है आपके सभी शब्द एक है, ठीक है। और लेकिन एक शब्द इसमें अंतर है, उसी को आपको पहचानना है, ठीक है। तो देखिए, अनिल के जो शब्द होता है ये आपका वायु से होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ भी रहा है कि 3 एक होने चाहिए और जो है एक अलग होना चाहिए। तो अनिल आपका हो जाएगा वायु। अनिल का मतलब होता है वायु यानी हवा। और जो कि और शब्द का इसे अनल हो गया, पावक, कृषाणु, यह आपका अग्नि का पर्यायवाची है। ये तीनों जो है आपके पर्यायवाची आग के हैं, लेकिन ये आपका अनिल जो है आपका ये वायु का पर्यायवाची है। वायु का समीर और पवन, ये सब आपके वायु के पर्यायवाची हैं। और नेक्स्ट है समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, मनुष्य, स्त्री, भीड़।
देखिए इसमें आपको साफ साफ लग रहा है कि समूह, मतलब जिसमें समूह हो, तो भीड़ होगी जहाँ वहाँ समूह होगा। भाई मनुष्य या पुरुष स्त्री जहाँ इकट्ठा होंगे उससे ही भीड़ बोलते हैं। तो यह समूह पूछा है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? देखिए ये निबंध है अशोक के फूल, इसके जो आपके लेखक हैं ये आपके डॉक्टर हृदय प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है आपका इसमें कि निम्न में से मात्रिक छंद कौन सा है? तो मात्रिक छंद ये आपके इसमें दोहा, चौपाई, रोला सभी इसमें आपके मात्रिक छंद हैं। और नेक्स्ट है आपका कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग उपयुक्त में से कौन सा अलंकार आपका इसमें है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसमें आप जानते हैं कि जो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी ये आपके अनुच्छेद 343 यानी कि 343 में आपका उल्लिखित किया गया है। और अगला है, यज्ञ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो ये आपका यज्ञ संबंधी जो होता है ये आपके स्वर संधि से संबंधित होता है। और खग का अर्थ नहीं है बाण, पक्षी, आकाश और तारा, तो ये जो है आपका आकाश का संबंध से नहीं है। नेक्स्ट है कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है। आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना, बहुत सस्ता होना। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका घूस देना। और अगला है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। और ठीक है, जो 10 जनवरी 1975 को आयोजित हुआ था। और नेक्स्ट है आपका कि वार्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मृतिका, कृतिका, लतिका, बत्ती। तो इसमें आपका जो है आंसर हो जाएगा वतिका का आपका बत्ती इसमें सही हो जाएगा आपका। और अगला है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा, अव्यय, विश्लेषण और क्रिया। तो ये आपका अव्यय जो है विकृत नहीं होता, बाकी सब विकृत होते हैं। और निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आप जानते हैं अंतस्थ व्यंजन आपका वा, या, रा, ला और वा को अंतस्थ व्यंजन हम कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिल रहा है, या, रा, ला, वा में सिर्फ वा, तो अंतस्थ व्यंजन आपका इसमें वा हो जाएगा। और नेक्स्ट है, देखिए आप प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक प्रैक्टिस शीट डेली लगाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन डेली मिलेंगे और उसी के अंतर्गत आपको 4-5 प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप इसी तरह करेंगे, निरंतर अभ्यास करने से ही सब कुछ होता है। तो आप लोग करते रहिए, आपको प्रैक्टिस शीट हम कराते रहेंगे यूपीपी की। और नेक्स्ट है अगला, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी और ब्रज। तो ये आपका जानते हैं, ये सूर सागर जो है ये ब्रज भाषा की है। जो धन कमाते हो उसमें थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। वाक्य में का प्रकार पहचानिए। तो ये आपकी इच्छा, यानी कि आपकी इच्छा है कि बचाएं या ना बचाएं। तो ये जो वाक्य है इसमें क्या है आपको पहचानना था, इसमें इच्छावाचक वाक्य है ये। देखिए ये आपके पैसेज हैं जिनके 5 प्रश्न हैं, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। और देखिए अब अगला प्रश्न है, मतलब आगे से कि इसमें है शांत रस का अस्थाई भाव। तो आप लोग जानते ही होंगे कि निर्वेद इसका आपका अस्थाई भाव होता है।
और बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब इसको बताएंगे आगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला को एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो ये आपका भूगर्भ वेत्ता, आपको इसमें आंसर ऐसे हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। साहस, पुस्तक, अंबर और बालक। तो अंबर आपका अनेकार्थक शब्द है। और इसमें अगला है आपका कि वसुंधरा का प्रयासी शब्द क्या है। क्षिति, रत्नाकर, कलाकर और दिनकर। तो इसमें आपका ये क्षिति जो है वसुंधरा का प्रयासी शब्द है। गड़बड़, घोटाला कौन सा शब्द है। तद्भव, देशज, तत्सम और संकर। ये आपका इसमें हो जाएगा गड़बड़ शब्द आपका देशज है। और नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। तो इसमें आपका हेतु हेतु भूतकाल, यानी कि यदि मैं समय पहुंच जाता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो हेतु हेतु भूतकाल इसमें आपका होगा। और देखिए हिंदी में कारक के भेद हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो आप सब जानते हैं कि हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। तो जिसमें आप जानते ही हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। तो इसमें आपके 8 कारण कारक माने जाते हैं। और अगला है बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना गया है। सौरसेनी, मगधी, अर्धमागधी और पैशाची। तो इसमें देख रहे हैं आप मागधी। और देखिए ये 37 प्रश्न आपके हिंदी के कंप्लीट होते हैं और लगभग 35-37 प्रश्न आपके जीएस के हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नवदीप रेणुआ को नियुक्त किया गया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें बलिया। देखिए सबसे पूर्वी शहर यूपी का आपका, ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पूर्वी शहर आपका बलिया हो जाएगा। और इसकी पूरी सीमा जो है बिहार राज्य से लगती है। और जैसे उत्तर प्रदेश 3 राज्य मऊ, गाजीपुर, देवरिया इससे सीधा सीमा बनाता है। नेक्स्ट है आपका कि देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। देखिए एक तरफ आपका ये दर्रा दिया गया है, एक तरफ उसके राज्य। पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित इसमें आपका नहीं है। तो देखिए नाथुला, देखिए पहला ही प्रश्न ऑप्शन आपका गलत है। नाथुला आपका सिक्किम में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग और पालाघाट ये सभी सबके सही हैं। और नेक्स्ट है आपका ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो आप जानते हैं ये मुस्लिम और हिंदू एकता का प्रतीक ये आपके हर साल आगरा में आयोजित किया जाता है। और सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ये आप इसमें जानते हैं कि ग्वालियर में आपका ये जो है आयोजित हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये,
तो ये उपगुप्त से प्रसिद्ध मतलब कि प्रभावित होके इनको अपनाया था। ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा बी। और नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 आयोजित किया गया? तो इसमें आपका आंसर भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बल, बाकी सब सही है। और नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? तो इसे आपका इसमें आंसर हो जाएगा थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होती है? अच्छा प्रश्न है आपका, तो ये आपका इटावा। अगला प्रश्न देखिए, मैग्नाइट का क्या सूत्र होता है, उसको किससे कहते हैं? तो Fe3O4 मैग्नाइट है। और उत्तर प्रदेश में वैल्यू मूल्यवर्धित कर वैट कब लागू हुआ था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका 2008 में ही ये लागू हो गया था। और अगला प्रश्न आपके संविधान से है कि ने एक तरफ आपका दिया है भाग, और भाग में क्या है ये दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि एक सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपके जो है ये भारत का महान्यायवादी जो होता है ये आपका आर्टिकल 76 में होता है, और ये भाग 8 में नहीं है। ठीक है, ये आपका अवसर इसमें गलत हो जाएगा। अगला है, किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये इसमें आपका अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी मनाया गया था 8 मार्च को, 4 दिन पहले ही मनाया गया था। तो ये प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, आप सब लोग जानते हैं, सरोजिनी नायडू जी थी। और वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये आपका क्रोमियम जो है ये रक्त में नहीं पाया जाता, बाकी सब रक्त में पाए जाते हैं। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आप। तो ये दूध, अच्छा देखिए, दूध जो होता है वो सर्वाहारी होता है, उसमें लगभग सभी एलिमेंट्स आपके पाए जाते हैं। देखिए ये अगला प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसमें आपके 9 कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं। और कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपका नरसिंहदेव वर्मन ने बनाया था। राजतंगड़ी के लेखक कल्हण के समय का शासक कौन था? अच्छा प्रश्न है। जयसिंह जो है उस समय शासक था। और देखिए आपके प्रश्न आया है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? जब आप लोग पुलिस सिपाही बन जाएंगे तो आप लोग की जो ट्रेनिंग होगी ये यहीं पे हो। देखिए लेकिन ये पूछा है राष्ट्रीय, जो कि यूपी का आपके मुरादाबाद में है, लेकिन ये राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आपका स्थित है हैदराबाद में। और संविधान के कौन सा भाग राज्य के निर्देशित तत्व जानते हैं? भाग 4 से लिया गया है, आयरलैंड से। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक आप प्रतापगढ़ में ये पाया जाता है। और अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? अच्छा प्रश्न है आपका। तो इस संसद के दोनों सदनों से अनुशंसा अनिवार्य होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, तो ये आपको 1989 में। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो ये आपके जो है लखनऊ में है। और अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें क्या हैं? भारत की पूछ रहा है इसमें। तो कपास है, तिलहन है, जूट और गन्ना है। ऑप्शन नंबर बी। हैजा के रोनारू की खोज किसने की थी? तो ये आपके रॉबर्ट कोच ने। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ये आपका जो है नर्मदा नदी पे है, जो जिला दर्रा जोड़ता है। ये अच्छा प्रश्न है आपका। ये आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। देखिए ये जो है कुछ प्रश्न और हैं। बांग्लादेश अपनी सीमा किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है? तो ये आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए झारखंड से ये सीमा बांग्लादेश की नहीं लगती है। और अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये आपका सादत खां थे। और लाइफ डिवाइन लेखक के लेखक कौन थे? तो ये आप जानते हैं अरविंद घोष जी थे। हड़प नीति किसने दिया था? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी ने। और मिलिंद पन्हु क्या है? अच्छा प्रश्न है ये। तो ये आपका जो है मिलिंद पन्हु आपका पाली ग्रंथ है। और नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये आपके ये जयानक थे। देखिए ये आपके 75 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट होते हैं। और इसका PDF हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो आप लोग को हर 1-2 दिन पे आपको PDF में ये वीडियो मिलते रहेंगे। आप लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बच्चों तक यह पहुंच जाए। धन्यवाद।